अस्सलामुअलैकुम। जमात चहरुम के सबक नंबर 12 हिंदुस्तानी तारीख़ और तहज़ीब। इस सबक में 7 तारीख़ी इमारतों का ज़िक्र है और 7 तारीख़ी शख्सियतों का ज़िक्र है और साथ ही एक तहज़ीब का ज़िक्र है। इस सबक के यानी इस वीडियो के ख़त्म पर ये 6 सफ़ात पर मुश्तमिल सबक से 30 अहम सवालात का रिवीजन भी है, उसको भी आप ज़रूर अटेंड करें। उस रिवीजन में तमाम छोटे बड़े अहम नुकात को शामिल किया गया है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है जमात चहरुम माहौलियाती मुतालिया सबक नंबर 12 हिंदुस्तानी तारीख़ और तहज़ीब का पहला सवाल है, दरियाए सिंध के इलाक़े में खुदाइयाँ करने वाला माहिर आसार क़दीमा कौन था? और इसका सही जवाब है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने दरियाए सिंध के इलाक़े में खुदाइयाँ की थी। यहाँ पर आपको 4 नुकात को याद रखना है। पहला ये कि सर जॉन मार्शल ने 1921 और 22 में दरियाए सिंध के इलाक़े में खुदाइयाँ की। दूसरी बात, सर जॉन मार्शल का ताल्लुक़ बरतानिया से था। तीसरी बात, खुदाइयों के नतीजे में हड़प्पा तहज़ीब दरियाफ़्त हुई, यानी दरियाए सिंध के इलाक़े में खुदाइयों के नतीजे में हड़प्पा तहज़ीब दरियाफ़्त हुई। और चौथी और अहम बात, ये सवाल को कुछ गहराई से पूछ सकता है कि हड़प्पा तहज़ीब शहरी तहज़ीब थी। इस दौर में शहर को मनसूबाबंद तरीक़े से तामीर किया गया था। बड़ी बड़ी इमारतें, कुशादा सड़कें मुनज़्ज़म अंदाज में तामीर की गई थी। ये 4 नुकात आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हड़प्पा तहज़ीब के अवाम किन ममालिक से तिजारत करते थे? 4 ऑप्शन हैं, मगरबी एशिया और मिस्र, यूनान और मिस्र, ईरान और शाम, और ऑप्शन डी है चीन और मिस्र। इसका सही जवाब है मगरबी एशिया और मिस्र। यहाँ पर आपको करीब 8 अहम नुकात को आपको याद रखना है, जहन नशीन कर लीजिए। पहली बात ये कि हड़प्पा तहज़ीब के लोग मगरबी एशिया और मिस्र से तिजारत करते थे। दूसरी बात, हड़प्पा तहज़ीब का अहम पेशा ज़राअत था। तीसरा अहम नुक्ता यह है कि हड़प्पा तहज़ीब की जो फसलें थीं वो फसलें थीं गेहूँ, चावल और बार्ली। और चौथी बात कि यहाँ पर जो धातें दरियाफ़्त हुई हैं हड़प्पा तहज़ीब की खुदाई में, उन धातों का जिक्र भी यहाँ पर है। तांबा, कांसा, सीसा और टंगस्टन, ये 4 धातों का जिक्र है दरसी किताब में। उसके अलावा यहाँ की जो अहम बंदरगाह है वो बंदरगाह का नाम लोथाल है, लोथाल। और हड़प्पा तहज़ीब के लोग जो पूजा करते थे वो पूजा थी पशुपति और माता देवी की, पशुपन्नी और माता देवी की पूजा ये लोग करते थे। और इनका जो रस्मुल ख़त था तस्वीर पर मबनी था। ये तमाम अहम नुकात को आपको याद करना है। इसके लिए अलग अलग से सवाल भी बनाकर वीडियो बनाया जा सकता था, लेकिन वो वक्त ज़ाय करे बगैर मैंने इन अहम नुकात को यहाँ पर आपके सामने रखा है कि इनकी तिजारत, इनका अहम पेशा, इनकी फसलें, इनकी धातों का इस्तेमाल, इनकी अहम बंदरगाह, इनकी पूजा पाठ का हिस्सा और इनका रस्मुल ख़त, ये तमाम के तमाम आपको ज़हन नशीन करना है। अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल दरियाफ़्त ने इंसानी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीली लाई? पहिया, आग, पानी या पेट्रोल? और इसका सही जवाब है पहिया। पहिए की दरियाफ़्त ने इंसानी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाईं। यहाँ पर आपको 7 अहम नुकात को याद करना है। ये क़दीम दौर के इंसान के बारे में है। 7 अहम नुकात को आप ज़हन नशीन करना है। पहला नुक्ता ये है कि क़दीम दौर का इंसान खानाबदोश ज़िंदगी गुजारता था। दूसरी बात, गारों झाड़ों के कोह में ये लोग ज़िंदगी इख्तियार करे हुए थे। तीसरी अहम बात, इनकी जो ग़िज़ा थी ये जानवरों का शिकार करके कच्चा गोश्त खाते थे। और चौथी बात, आग की दरियाफ़्त के बाद ये ग़िज़ा पकाकर खाना शुरू किए। पाँचवीं बात, मुख्तलिफ़ अशिया को ये मिट्टी के बर्तन में छुपाया करते थे। छठवीं बात, बर्तनों को नक्श निगारी से खूबसूरत सजाया करते थे। और सातवीं बात, पहिए की दरियाफ़्त से इंसानी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ आईं।
इन 7 नुकात को आप ज़हन-नशीं कर लीजिए जो ख़दीम इंसान के बारे में है। ये 7 नुकात पर भी सवाल बन सकते थे, आप इनको ज़हन-नशीं कर लीजिए, काफ़ी है। अगला सवाल है, क़बाइली अजायब घर कहाँ है? 4 ऑप्शन है, नागार्जुनकोंडा, वरंगल, लोथाल और श्रीशैलम। और इसका सही जवाब है श्रीशैलम। श्रीशैलम में क़बाइली अजायब घर है। क़बाइली अजायब घर के अलावा एक और अजायब घर का जिक्र है, वो है सालार जंग म्यूज़ियम। सालार जंग म्यूज़ियम कहाँ है? ये तो हैदराबाद में है। सालार जंग म्यूज़ियम तारीख़ी अजायब घर कहलाता है। तारीख़ी अशिया सालार जंग म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, जिसकी वजह से उसको तारीख़ी अजायब घर कहा जाता है। श्रीशैलम में जो अजायब घर है उसको क़बाइली अजायब घर कहा जाता है। अगला सवाल है, सारनाथ के मंदिर को किसने तामीर किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी श्री कृष्णा देव राय, ऑप्शन सी राजा गणपति देव, ऑप्शन डी अशोक। अगर आप इन सवालात के साथ साथ भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपना जवाब आप फर्ज कर सकते हैं। और इसका सही जवाब है अशोक। अशोक ने सारनाथ मंदिर को तामीर करवाया है। यहाँ पर आपको 3 अहम पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला ये कि ये जो सारनाथ का स्तूपा है, ये ईंट स्तूपा कहते किसे हैं वो पहले आप ज़हन-नशीं कर लें। ईंट या पत्थर से तामीर करदा अजीमुशान गुंबद और मीनार को स्तूपा कहते हैं। दूसरी बात, सारनाथ का ये जो स्तूपा है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब मौजूद सारनाथ मुकाम पर है। और तीसरी अहम बात, ये सवाल गहराई से पूछ सकता है कि सारनाथ का स्तूपा ख़दीम तामीरात का एक नमूना है। ख़दीम तामीरात का एक नमूना है। इस वीडियो के ख़त्म पर आपको 30 अहम सवालात का रिवीजन भी होगा, उसमें आप ज़रूर शरीक हों। अगला सवाल है, अशोक के सुतून में कहाँ की संगतराशी नज़र आती है? गुजराती, राजस्थानी, द्रावड़ी या ईरानी? कहाँ की संगतराशी नज़र आती है? फ़न संगतराशी। और इसका सही जवाब है अशोक के सुतून में राजस्थानी फ़न संगतराशी नज़र आती है। यहाँ पर अशोक के सुतून के ताल्लुक़ से आपको 3 अहम पॉइंट्स को याद रखना है। पहला ये कि अशोक का सुतून जो है वो रेत के पत्थर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? रेत के पत्थर का बना हुआ है। दूसरी बात, ये अशोक के सुतून को चुनार के मुकाम से खुदाई के ज़रिए निकाला गया, जो कि वाराणसी के करीब है। तीसरी अहम बात, अशोक के सुतून पर 4 बबर तराशे गए हैं, जिसको हिंदुस्तानी करेंसी रुपये पर भी आप देख सकते हैं। ये 3 नुकात आपको याद रखना है। और सबसे अहम नुक्ता यह है कि अशोक के सुतून में राजस्थानी फ़न संगतराशी नज़र आती है। अगला सवाल है, मशहूर शायर कालिदास किसके दरबार से वाबस्ता था? अशोक, श्री कृष्णा देव राय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या अकबर? और इसका सही जवाब है मशहूर शायर कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से वाबस्ता था। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सवाने हयात के ताल्लुक़ से चंद अहम नुकात दरसी किताब में शामिल हैं, वो आप ज़हन-नशीं कर लें। पहली बात ये कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ताल्लुक़ गुप्त सल्तनत से था, गुप्त सल्तनत से। और गुप्त सल्तनत को 320 क़ब्ल मसीह में श्री गुप्त ने क़ायम किया। श्री गुप्त ने गुप्त सल्तनत को 320 क़ब्ल मसीह में क़ायम किया। चौथी बात, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में मशहूर 9 शायर यानी 9 रत्न मौजूद थे, जिसमें से कालिदास ज़्यादा मशहूर था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे और श्री कृष्णा देव राय के दरबार में अष्टादिग्गज थे, 8 शायर थे। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास 9 थे, 9 रत्न थे। ये ज़रा कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज ना हो, फिर से कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 शायर थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। श्री कृष्णा देव राय के दरबार में अष्टादिग्गज थे यानी 8 शायर थे जिन्हें अष्टादिग्गज कहा जाता था। ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लें। दूसरी बात ये कि एलोरा के गार भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ज़माने में तामीर किए गए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ज़माने में संगतराशी और मुसव्वरी मशहूर फ़न थे। संगतराशी और मुसव्वरी मशहूर फ़न थे। यहाँ पर देखिए, मौर्य सल्तनत, गुप्त सल्तनत, विजयनगर सल्तनत,
काकतीय सल्तनत। इन सल्तनतों के बारे में मुख्तसर सा आपको तारुफ ज़रूरी है, तभी आप आसानी से सवालात को हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, यादगार शहीदान तेलंगाना किस साल शहीद होने वाले अफराद की याद में कायम किया गया? और इसका सही जवाब है 1969। यानी यादगार शहीदान तेलंगाना 1969 में शहीद होने वाले अफराद की याद में कायम किया गया। दो अहम पॉइंट्स हैं इसके यादगार शहीदान तेलंगाना के। पहला पॉइंट ये है कि ये कहाँ पर है। ये यादगार शहीदान तेलंगाना रियासती असम्बली के रूबरू है ना, हैदराबाद में है। दूसरा अहम बात, ये यादगार तेलंगाना के हुसूल के लिए 1969 में जो लोग शहीद हो गए थे, उन अफराद की याद में ये यादगार कायम किया गया। अगला सवाल है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल को तामीर करवाया, किसने तामीर करवाया? ये सवाल थोड़ा सा तब्दील करके डीएससी एपीडीएससी में पूछा गया है। दरअसल ठीक है, उसकी तफसील आएगी। कुतुब मीनार की पहली मंजिल को किसने तामीर कराया? सही जवाब है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर करवाया। यहाँ पर आपको 2 और 3 पॉइंट्स को याद रखना है। पहला नुक्ता यह है कि कुतुब मीनार दिल्ली में वाक़ है। दूसरा अहम नुक्ता है जो इस सवाल से मुताल्लिक़ है कि कुतुब मीनार की तामीर की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और कुतुब मीनार की तामीर को अल्तमश ने मुकम्मिल किया। यानी तामीर की शुरुआत कुतुबुद्दीन ने की और इसको मुकम्मिल अल्तमश ने किया। जब तामीर की शुरुआत कुतुबुद्दीन ने की तो पहली मंजिल को कुतुबुद्दीन ने तामीर करवाया और उसको मुकम्मिल करने में अल्तमश का रोल है। और तीसरी अहम बात यह है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। अगला सवाल है, लाल किला कौन से फ़न तामीर का इम्तिजाज है? यानी लाल किला जो तामीर किया गया है, वो जो तामीर है उसमें कौन से फ़न तामीर का इम्तिजाज है, किन किन ममालिक का? ऑप्शन ए ईरानी और मिस्री, ऑप्शन बी मिस्री और हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी चीनी और हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी यूनानी और हिंदुस्तानी। और इसका सही जवाब है ईरानी और हिंदुस्तानी। लाल किले का जो फ़न तामीर है, ईरानी और हिंदुस्तानी फ़न तामीर का ये इम्तिजाज है। यहाँ पर आपको 4 अहम बातें आपको याद रखनी है। पहली बात ये कि लाल किला दिल्ली में है। दूसरी बात ये कि लाल किले की तामीर लाल पत्थर से की गई। तीसरी बात ये कि यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले पर आज भी कौमी परचम लहराया जाता है। चौथी बात ये कि लाल किला ईरानी और हिंदुस्तानी फ़न तामीर का इम्तिजाज है। ये तमाम नुक्ते आपको इस वीडियो के ख़त्म पर जो रिवीजन के 30 सवालात हैं, वो रिवीजन के 30 सवालात में आप अपना जायज़ा ले सकते हैं। अगला सवाल है, चार मीनार की तामीर कब हुई? चार मीनार की तामीर कब हुई? और इसका सही जवाब है चार मीनार की तामीर 1591 में हुई। सिर्फ 2 अहम बातें यहाँ पर आपको याद रखना है। चार मीनार की तामीर 1591 में हुई और इसकी ऊंचाई 58 मीटर है। चार मीनार हैदराबाद में। और बहुत सारी मालूमात चार मीनार के ताल्लुक से हो सकती हैं, लेकिन जमात-ए-चाहरुम में सिर्फ ये 2 अहम नुक्ते आपको दिए गए हैं कि चार मीनार की तामीर 1591 में हुई और इसकी ऊंचाई 58 मीटर है। अगला सवाल है, 1000 सुतून का मंदिर किसने तामीर करवाया? मौर्य राजाओं ने, गुप्ता राजाओं ने, काकतीय राजाओं ने, मुग़लों ने? अगर बाज़ दफ़ा सवाल के ऑप्शंस में ही जवाब होता है, कुछ अगर ऑप्शंस पे गौर करें और सवाल पर गौर करें तो उसका करीब जवाब आपको मिल जाता है। सवाल इस तरह से है, 1000 सुतून का मंदिर किसने तामीर करवाया? अगर आपको ये आइडिया हो जाए कि 1000 सुतून का मंदिर वरंगल में है तो उसका जवाब आसानी होगा। अगर 1000 सुतून का मंदिर वरंगल में है, ये ऑप्शन अगर आपको मालूम हो तो आप अंदाज़ा अख्ज़ कर सकते हैं कि मौर्य राजा जो थे वो शुमाली हिंदुस्तान में थे, गुप्ता राजा जो थे वो भी शुमाली हिंदुस्तान में थे, मुग़ल राजा जो थे वो भी, उनका भी तकरीबन जो राजपाट रहा वो शुमाली हिंदुस्तान का रहा। तो बचते हैं काकतीय राजा। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1000 सुतून का मंदिर काकतीय राजाओं ने तामीर करवाया।
और इसका सही जवाब है काकतीय राजाओं ने 1000 सुतून का मंदिर तामीर करवाया। 1000 सुतून के मंदिर के ताल्लुक से आपको 3 अहम बातें आपको याद रखना है। पहली बात ये कि 1000 सुतून का मंदिर वरंगल में है। दूसरी बात ये, इस मंदिर के अंदर शिवा नाम के भगवान का मंदिर है और 1000 सुतून के मंदिर को काकतीय राजाओं ने तामीर करवाया। ये 3 अहम नुक्ते आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मौर्य सल्तनत का बानी कौन है? मौर्य सल्तनत का बानी कौन है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी श्री कृष्ण देवराय। इसके ताल्लुक से इन ऑप्शंस पे अगर आप गौर करेंगे तो उसके बानी आपको मिल जाएंगे। श्री कृष्ण देवराय विजयनगर सल्तनत के हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये जो हैं गुप्त सल्तनत के हैं, गुप्त। बचते हैं अशोक और चंद्रगुप्त, ये 2 भी मौर्य सल्तनत के हैं और इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त है। और यहाँ पर आपको 4 अहम पॉइंट्स को याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये कि राजा अशोक जो है वो मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त का पोता है। अशोक जो है मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त का पोतरा है। दूसरी बात ये, अशोक ने जंग कलिंगा के बाद अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। ये पॉइंट, ये जो सदरसी किताब में ये जो हिस्सा है वो अशोक के ताल्लुक से है। अशोक ने जंग कलिंगा में के बाद अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। तीसरी अहम बात, अशोक ने बुद्ध मत इख्तियार करके बुद्ध मज़हब की तबलीग की। चौथी अहम नुक्ता है, अहम पॉइंट है जो सवाल को गहराई से पूछ सकता है कि कौमी परचम में मौजूद धर्म चक्र अशोक के सारनाथ स्तूपा से हासिल किया गया। अशोक के सारनाथ स्तूपा से धर्म चक्र को हासिल किया गया। अगला सवाल है, राजा गणपति देवा का ताल्लुक़ किस सल्तनत से था? राजा गणपति देवा का ताल्लुक़, सही जवाब है काकतीय सल्तनत से राजा गणपति देवा का ताल्लुक़ था। यहाँ पर आपको 3 अहम पॉइंट्स आपको याद करना है। पहला ये कि गणपति देवा और इसकी बेटी रुद्रम्मा देवी काकतीय ख़ानदान के मशहूर हुक्मरां हैं। गणपति देवा और इसकी बेटी रुद्रम्मा देवी काकतीय ख़ानदान के मशहूर हुक्मरां हैं और बहुत सारी मालूमात हो सकती हैं, दरसी किताब में इन दोनों का जिक्र है। दूसरी अहम बात, गणपति देवा और रुद्रम्मा देवी ने तेलुगु बोलने वालों को मुत्तहिद किया। तीसरी अहम बात, काकतीय दौर की मशहूर इमारतें। ये सवाल पूछ सकता है कि काकतीय दौर की मशहूर इमारतें जो हैं वह है वरंगल का किला, 1000 सुतून का मंदिर, रामप्पा मंदिर और पाकलिया तालाब। ये सब काकतीय सल्तनत से मुताल्लिक़ हैं। अगला सवाल है, अष्टादिग्गज का ताल्लुक़ किस दरबार से था? अष्टादिग्गज का ताल्लुक़ किस दरबार से था? और इसका सही जवाब है श्री कृष्ण देवराय। सबक के अंदर श्री कृष्ण देवराय की ज़िंदगी पर कुछ अहम नुकात बयान किए गए हैं। वो नुकात इस तरह से हैं कि श्री कृष्ण देवराय का ताल्लुक़ विजयनगर सल्तनत से था, पहली बात। दूसरी बात ये कि श्री कृष्ण देवराय ने 1509 से 1529 तक हुकूमत की। तीसरी बात, श्री कृष्ण देवराय के दरबार में 8 मशहूर शायर थे जिन्हें अष्टादिग्गज कहा जाता था। चौथी बात, श्री कृष्ण देवराय खुद एक शायर था। पांचवी बात, श्री कृष्ण देवराय ने अमोक्ता माल्यादा नामी किताब तसनीफ़ की। और छठवीं सबसे अहम बात यह है कि श्री कृष्ण देवराय ने कहा था कि मुल्क की तमाम ज़बानों में तेलुगु बेहतरीन ज़बान है। मुल्क की तमाम ज़बानों में तेलुगु बेहतरीन ज़बान है। अगला सवाल है, तुकाराम नामी सोफ़ी किस राजा के ज़माने में था? तुकाराम नामी सोफ़ी किस राजा के ज़माने में था? और इसका सही जवाब है तुकाराम नामी सोफ़ी शिवाजी के ज़माने में था। दरसी किताब में शिवाजी की सवाने हयात के ताल्लुक़ से सवालात हैं, नुकात हैं। तुकाराम के ताल्लुक़ से सिर्फ इतना ही बताया गया है कि वो एक सूफ़ी थे। इसके अलावा 3 अहम नुकात आपको याद रखना है। पहली बात ये
कि शिवाजी ने मुग़लों से बगावत करके मराठा सल्तनत कायम की। दूसरी अहम बात, शिवाजी के जो गुरु थे वो रामदास थे। और तीसरी बात ये कि शिवाजी के ज़माने में तुकाराम एक बड़े सूफी थे। अगला सवाल है, सल्तनत आसिफिया की अवाम दक्कनी उर्दू के अलावा कौन सी ज़बानें बोलती थीं? तेलुगु, कंडरा, मराठी, मुंदरजा बाला तमाम। और इसका सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम। यानी सल्तनत आसिफिया की अवाम दक्कनी उर्दू भी बोलती थी, तेलुगु, कंडरा और मराठी, यानी रियासत हैदराबाद की अवाम ये 4 ज़बानें बोलती थीं। इसके अलावा सल्तनत आसिफिया मीर उस्मान अली ख़ां के बारे में कुछ अहम उनकी सवाने हयात हैं दरसी किताब में। 4 अहम नुकात को आप याद रख लें कि पहली बात ये कि सल्तनत आसिफिया के सलातीन ने रियासत हैदराबाद पर हुकूमत की। दूसरी अहम बात ये कि सल्तनत आसिफिया के सलातीन की ज़बान दक्कनी उर्दू थी। तीसरी बात, दक्कनी उर्दू के अलावा इस रियासत की अहम ज़बानें तेलुगु, कंडरा और मराठी थीं। सल्तनत आसिफिया के आखिरी जो फरमानरवा थे वो निज़ाम मीर उस्मान अली थे। और आखिरी बात ये कि मीर उस्मान अली ख़ां के दौर में ही निज़ाम सागर और अली सागर, उस्मान सागर जो कि मूसा नदी पर है, ये तामीर किए गए। निज़ाम सागर, अली सागर और मूसा नदी पर उस्मान सागर, ये डैम मीर उस्मान अली ख़ां के दौर में ही तामीर किए गए। आइए अब 30 अहम सवालात का रिवीजन होगा। आपसे गुजारिश है कि एक पेन ले लें और एक कापी ले लें और इन सवालात के जवाबात को बग़ैर देखे, बग़ैर कॉपी किए के आप अपनी तरफ से इन जवाबात को आप लिखें और सही सही बताएं कि आपको इन 30 सवालात में से कितने सही जवाबात आए। और तमाम के सवालात इसी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं आप मिल जाएंगे वो नुकात को। इन 30 सवालात के अलावा भी इस सबक से और बहुत सारे सवालात बन सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। चलिए, पहला सवाल ये, और मैंने तकरीबन तमाम नुकात को अपने वीडियो में कवर किया है, यहाँ पर मैंने सिर्फ 30 सवालात को शामिल किया है। आपसे इस मोड़ पर एक गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे वीडियो को पहली बार देखा है, इस चैनल में पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उर्दू में इस नौइयत के तालीमी वीडियो बनाने के लिए हिम्मत अफजाई करें। आप जानते हैं उर्दू में एजुकेशनल वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पीछे जितना मेहनत होती है उतने व्यूज़, उतने सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं मिल पाते। आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट लिखकर कुछ ना कुछ आप इस वीडियो के बारे में लिखें। अगर आप कुछ नहीं लिख सकते तो आप कम से कम थैंक्स तो लिख सकते हैं। अगर वो भी नहीं लिख सकते तो कम से कम मेरे हक़ में, मेरी अपनी सेहत के लिए आप दुआ तो लिख सकते हैं। बहरहाल गुजारिश ये है कि इस वीडियो का जो हासिल है, कम से कम आपकी दुआएं तो मुझे मिलनी चाहिए। आइए इन 30 सवालात का रिवीजन करते हैं। पहला सवाल है, सर जॉन मार्शल ने दरियाए सिंध के इलाके में कब खुदाई की? सर जॉन मार्शल ने दरियाए सिंध के इलाके में कब खुदाई की? यहाँ पर दरियाफ्त आ गया है, वो दरियाए सिंध है। ये जवाब आप फौरी लिख दीजिए बग़ैर कॉपी किए कि जो आपको याद है वो लिख दीजिए। सवाल नंबर 2 है, हड़प्पा तहज़ीब के अवाम की अहम फसलें क्या थीं? वो जो 3 फसलें आपको आपके सामने बताई गई थी, वो 3 फसलों के नाम आप लिख दें। जो याद है वो लिख दें। अगर आपसे गलत गया है तो वो फौरी आप गलत जाने के बाद वो करेक्शन हो जाएगा, एग्ज़ाम में आपको सहूलत हो जाएगी। आप सुनने से ज़्यादा जब आप लिखेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। आप जो सुना जाता है वो जल्दी से भूला जाता है, जो लिखा जाता है वो याद रह जाता है। आप लिख दें हड़प्पा तहज़ीब के अवाम की अहम फसलें क्या थीं। मैं हिंट देता हूँ, 3 फसलें थीं, वो 3 फसलों को आप लिखना है आपको। चौथी बात ये, तीसरा सवाल है, सारनाथ का स्तूपा कहाँ वाक़े है? सवाल नंबर 4, अशोक का सुतून कहाँ खुदाई के ज़रिए निकाला गया? मुकाम का नाम लिखिए। सवाल नंबर 5, यादगार शहीदान तेलंगाना कहाँ है? सवाल नंबर 6, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? जितना आपके जहन में आया उतना लिख दीजिए।
अगर सही जाता है तो आपके जहन में बैठ जाएगा, गलत जाता है तो भी आप उस गलत को कट करके आप सही लिख सकते हैं, जो परमानेंट आपके जहन में बैठ जाएगा। सवाल नंबर 7 है, लाल किले की तामीर किन पत्थरों से की गई। सवाल नंबर 8 है, चार मीनार की ऊंचाई कितनी है। सवाल नंबर 9 है, हजार सुतून का मंदिर में किस भगवान का मंदिर है। सवाल नंबर 10, कौमी परचम में मौजूद धर्म चक्रा कहाँ से लिया गया है। सवाल नंबर 11, काकतीय दौर की 4 मशहूर इमारतें कौन सी हैं। सवाल नंबर 12, श्री कृष्णा देवराय ने कौन सी किताब लिखी। सवाल नंबर 13, शिवाजी के उस्ताद कौन थे। सवाल नंबर 14, सल्तनत आसिफिया के सलातीन की ज़बानें कौन सी थी। एक ज़बान थी, दूसरी ज़बानों का भी जिक्र है यहाँ पर। सल्तनत आसिफिया के सलातीन की ज़बान कौन सी थी, सिर्फ वही लिखना है आपको। क़दीम ज़माने में शहरी तहज़ीब कौन सी थी। आप जवाबात लिखते जाइए। सवाल नंबर 16 है, हड़प्पा तहज़ीब में कौन सी धातें इस्तेमाल होती थीं। यहाँ पर मैं आपको हिंट देता हूँ, हड़प्पा तहज़ीब में 4 धातें इस्तेमाल होती थीं। वो चारों के नाम लिख दीजिए, जो सही है वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, जो गलत है वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। वो 4 भी ज़रूरी है, सवाल को घुमा कर पूछ सकता है। सवाल नंबर 18 है, हड़प्पा तहज़ीब की अहम बंदरगाह कौन सी थी। आसान जवाब है इसका। सवाल नंबर 19 है, सारनाथ के मंदिर को किसने तामीर करवाया। सवाल नंबर 20, अशोक का सुतून किस पत्थर से बना हुआ है। सवाल नंबर 21, यादगार शहीदान तेलंगाना किस साल शहीद होने वाले अफराद की याद में कायम किया गया। सवाल नंबर 22, कुतुब मीनार की तामीर किसने शुरू की और किसने मुकम्मिल की। सवाल नंबर 23, लाल किले की तामीर किस फ़न तामीर का इम्तिजाज है। सवाल नंबर 24, हजार सुतून का मंदिर किन राजाओं ने तामीर करवाया। सवाल नंबर 25, कुतुब मीनार कहाँ वाक़े है। सवाल नंबर 26, गुप्त सल्तनत किसने और कब कायम की। सवाल नंबर 27, कालिदास किसके दरबार से वाबस्ता था। सवाल नंबर 28, किन हुक्मरानों ने तेलुगु बोलने वालों को मुत्तहिद किया। सवाल नंबर 29, अष्टादिग्गज किसके दरबार से वाबस्ता थे। सवाल नंबर 30, तुकाराम सूफी किस राजा के ज़माने में थे। आप जितने आपके सही जवाब हैं उन सही जवाबात के तादाद आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको कितने सही जवाबात आए हैं।